Hello friends, welcome to Drona classes. Today's topic of discussion is electric field. In the previous few classes, the first class was taken on introduction to electrostatics. We discussed about the charges properties. The second class was taken on Coulomb's force. We discussed about electrostatic force of attraction as well as repulsion. The third class was on electric field lines, and today we are going to discuss electric field. Now students, in electric field what we can say is, let's say there is a charge q located at this position. Now इस चार्ज Q के लिए इसके विसिनिटी में एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसका फील्ड स्ट्रेंथ किस पॉइंट में कितना होगा? लेट्स से ये Q चार्ज इस पॉइंट पे सिचुएटेड है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो ये P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन को कैसे बना सकते हैं कि अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखता हूं, इन द प्रीवियस फ्यू क्लासेस मैं टेस्ट चार्ज को काफी ज्यादा यूज कर रहा हूं बिकॉज यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हर एक डेरिवेशंस में यूज होगा। इज दैट ओके? सो यहां पर मान लो कि हम एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं Q नॉट से। तो यहां पर अगर हम लोग एक Q नॉट को रखें, Q नॉट कितना डिस्टेंस में है इस Q से? R, ठीक है। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना फोर्स लगेगा इस Q चार्ज के लिए उतना ही उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फिर से मैं ये डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना? द फोर्स विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द फोर्स विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। द फोर्स विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये दैट पॉइंट हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? अगर हम P पॉइंट में Q नॉट को बैठाया है तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग वहां पर क्या करेंगे? Q नॉट को बैठाएंगे, और Q नॉट को जितना फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस चीज को हम थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। लेट्स से यहां पर एक चार्ज है विच इज हैविंग द वैल्यू एज 20 कूलम, ठीक है। ये 20 कूलम का चार्ज, ठीक है। और लेट्स से मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग P बोल रहे हैं, ओके। लेट्स से ये P पॉइंट इस चार्ज से 10 मीटर का डिस्टेंस पे है, ओके। सो ये 20 कूलम चार्ज के चलते इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो प्रोसेस मैंने क्या बताया था कि यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे,
वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये एक बहुत छोटी चार्ज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेट्स से हम लोग वो तो पकड़ नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह में कैसे निकालेंगे? हम लोग जितना भी क्वांटिटी का चार्ज पकड़ रहे हैं उसी को रख के हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। लेट्स से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे। सो लेट्स से हम एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी का चार्ज को पकड़े, लेट्स से 5 कूलम, ठीक है। तो ये 5 कूलम का चार्ज और ये 20 कूलम का चार्ज, सो बोथ आर पॉजिटिव, इन विच केस ये 5 कूलम को ये 20 कूलम क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो लेट्स से वो रिपल्शन फोर्स कितना हो जाएगा? हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन वुड बी इक्वल टू के द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 20 इंटू 5 अपन डिस्टेंस स्क्वायर, हियर डिस्टेंस इज 10 मीटर। रिमेंबर यहां पर सारे यूनिट एसआई में है, तो विल नॉट थिंक मच ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अदर फॉर्म ऑफ यूनिट्स सिस्टम। सो यहां फोर्स हम लोग निकाल लिए। देखो फोर्स के का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, बाकी सारी नॉन क्वांटिटी है तो फोर्स आप निकाल लोगे। बट मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब हमको पता है कि अगर 5 कूलम के चलते फोर्स हम लोगों को कितना मिल रहा है? F। तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग एक मैथ्स में पढ़े थे यूनिटरी मेथड, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन करते थे कि लेट्स से एक कोई बंदा है जो 10 सेकंड में किसी एक ग्राउंड का 5 राउंड दौड़ लेता है। 10 सेकंड में वो 5 बार इस ग्राउंड का चक्कर लगा दे रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितना करेगा? सो दैट वुड बी 5/10 विच इज हाफ, यानी 1 सेकंड में वो हाफ राउंड दौड़ पाएगा। तो ये चीज हम लोग मैथ्स में पढ़े थे, अब हम लोग फिजिक्स में भी थोड़ा लगाएंगे। जस्ट अभी क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि मुझे यहां 20 कूलम रखा हूं और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज नहीं कर रहा है, तो व्हाट आई एम यूजिंग इज 5 कूलम चार्ज, वॉट एवर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज आई मे टेक, ठीक है। तो 5 कूलम चार्ज के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हम लोग कैलकुलेट किए? इतना। तो 1 कूलम चार्ज, अच्छा 1 कूलम चार्ज ही तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? F/5, ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन 1 कूलम चार्ज को जो फोर्स लगेगा दिस इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला इस तरह से बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स अपॉन चार्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स अपॉन चार्ज लिखे और फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q into E, चार्ज into इलेक्ट्रिक फील्ड। Got my point? So let us recall once again what we have learned in the previous few classes. दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में हम लोग पढ़े, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कैसे निकाले थे? लेट्स से there was a charge Q1 और the second charge is Q2। इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो R है। सो इस केस में द कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना बनेगा? सो दैट फॉर्मूला वुड बी F वुड बी इक्वल टू K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग क्या पढ़े, लेट्स से पहले से एक चार्ज Q1 था, सब कुछ सेम है, ठीक है। R डिस्टेंस पे लेट्स से P पॉइंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग क्या किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, या तो हम डायरेक्टली यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और जो भी वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर हम कोई सिग्निफिकेंट क्वांटिटी का चार्ज को रखेंगे लेट्स से Q2, तो Q2 के लिए फोर्स कितना हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अगर Q2 के लिए फोर्स है F, ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए 1 के लिए कितना फोर्स होगा, F by Q2, and this according to the definition is electric field at that point। यानी इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू क्या था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Q2। तो यहां Q2 कैंसिल हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस हमको क्या मिलेगा यहां पर, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला को आप दिमाग में बैठा लो। देखो यहां पर K Q1 Q2 मैंने ऊपर में 2 चार्जेस है, यहां पर केवल एक ही चार्ज है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे यहां पर अगर Q2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जैसे हम ये लिख सकते हैं Q2 इंटू E, अगर कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, F। ये फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप लोग एक जगह में जॉट डाउन करना, एग्जाम्स के समय आपको पता नहीं कौन सा फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, यू शुड बी एबल टू डिराइव दी फॉर्मूलेस, ओके। एंड इस तरह से हम सारे ट्रांजिशन को देख सकते हैं। यहां पर खाली एक ही चीज याद रखना कि फोर्स के समय 2 चार्जेस है, यहां पर 1 चार्ज है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज है, एनी चार्ज, लेट्स से यहां पर Q है, ये डिस्टेंस D है, ठीक है। अगर आपको पता है तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा K Q बाई D, याद रहेगा, ओके। सो आफ्टर दिस देखो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, जब एक चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब मल्टीपल चार्जेस होगा, ठीक है। जब मल्टीपल चार्जेस मतलब एक से ज्यादा चार्जेस, 2 चार्जेस 3 चार्जेस, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये CBSE ISC में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। आगे हम लोग उस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, इज दैट ओके। सो नाउ अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट डू वी मीन बाय डाइपोल। देखो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज के लिए निकाले थे, अब डाइपोल, ठीक है, मतलब डाई मतलब 2, सो 2 चार्ज है, एक माइनस और एक प्लस। डाइपोल कब कहलाता है, जब एक में माइनस Q चार्ज है तो दूसरा में प्लस Q, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मान लो कि ये जो है इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दिस इज नोन एज डाइपोल। डाइपोल के लिए ये कंडीशन बहुत नेसेसरी है कि एक अगर माइनस Q होगा दूसरा प्लस Q होगा, एक अगर माइनस 2Q होगा दूसरा प्लस 2Q होगा। सो इसमें और एक क्वांटिटी हम लोग को पढ़ना होगा, दैट इज डाइपोल मोमेंट। इसको जनरली हम लोग P से डिनोट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज एनी ऑफ दीज चार्जेस मल्टीप्लाइड विद द सेपरेशन दैट इज 2L। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हेंस आई एम पुटिंग अ वेक्टर सिंबल. चार्ज स्केलर होता है एंड दिस वुड आल्सो बी अ वेक्टर. सो ये क्वांटिटी को याद रखना है, दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. अब हम लोग एक डाइपोल के केस में दो कंडीशन है, एक एक्सियल लाइन है, एक इक्वेटोरियल लाइन है. दोनों में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका डेरिवेशन करेंगे. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, इसको हम लोग डेरिवेशन में कभी एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, या फिर एंड ऑन पोजीशन. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये तीनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन का डेरिवेशन करने को बोला जा सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकती है. सो लेट्स गेट इनटू द डेरिवेशन. सो लेट्स से एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +q, सच दैट इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है, 2L. तो दिस इज अ डाइपोल. नाउ ये दोनों चार्ज के चलते किसी एक पॉइंट P पे, ये जो P पॉइंट है ये इसी एक्सिस पे ही लाई करता है. ठीक है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, सो लेट्स से यहां से, यानी इस डाइपोल का सेंटर से लेके इस P पॉइंट का डिस्टेंस है x. तो आई नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, पहले फोर्स निकालेंगे. कैसे फोर्स निकालेंगे ना, यहां पर किसी भी एक चार्ज Q0 को बैठाएंगे. ठीक है, और इंडिविजुअली दोनों के लिए फोर्सेस निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे और बाद में Q0 से ही डिवाइड करेंगे, तो वहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. सो द नेट फोर्स, यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F net would be force due to discharge on this Q0, जिसको हम F माइनस से डिनोट करते हैं, एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, जिसको हम F प्लस से डिनोट करते हैं. सो इंडिविजुअली अब ये दोनों फोर्सेस को हम लोग निकालेंगे. नाउ व्हाट वुड बी F माइनस. एक काम करते हैं, मैं पहले प्लस लिखता हूं फिर माइनस लिखता हूं. सो दिस इज F प्लस एंड दिस इज F माइनस. नाउ ये जो एडिशन है ये वेक्टर एडिशन है, तो यहां पर हम लोग को माइनस सिंबल को भी इंक्लूड करके चलना है. ठीक है, सो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि F प्लस मतलब ये भूल जाना है कि जब हम F प्लस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको यही अज्यूम करना है कि एक चार्ज ये वाला है और एक चार्ज ये वाला है, ये चार्ज नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग को देखना होगा. तो ये चार्ज का यहां इस P पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा ना, अगर देखा जाए तो ये पूरा 2L है, तो ये वाला हाफ क्या होगा, L, और ये वाला L होगा. तो यहां पर अगर देखा जाए कि ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक L है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, x माइनस L. तो फोर्स कितना हो जाएगा ना, K Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई x माइनस L का होल स्क्वायर. सो ये जो एक्सप्रेशन है ये F प्लस का है. अच्छा, F माइनस कितना होगा, F माइनस वुड बी K. नाउ सी, यहां पर हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग को माइनस Q ही लिखना पड़ेगा, सिंबल को इंक्लूड करना होगा. ठीक है, माइनस Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई, नाउ इस चार्ज का यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो यहां से यहां तक x है और ये वाला और कितना होगा L. सो दिस वी वुड राइट एज x प्लस
एल का होल स्क्वायर। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सो लेट्स प्रोसीड। इक्वल टू, डिवाइडिंग द बोर्ड ऑल्सो, यहाँ पर हम लोग जो कॉमन निकाल सकते हैं उसको निकाल ले रहे हैं, के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। सो लेफ्ट आउट वुड बी 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर भी के क्यू क्यू नॉट है, माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट इज, नीचे में क्या हो जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस x प्लस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या होगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर, देयर वुड बी माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू से इज, ये सब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये आप अपने से बार बार करो, तभी जाके आप बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन को आराम से कर सकते हो, और इसका इंपॉर्टेंस काफी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी। सो वी कैन राइट दिस एज इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, के क्यू क्यू नॉट, ऊपर को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से 2xl माइनस ऑफ माइनस 2xl मतलब 4xl, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गलती है, ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, 4xl, और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी we can write this x minus l, x plus l, इसका होल स्क्वायर। ओके, सो इस तरफ मैं लिख रहा हूं, सो दिस एम्प्लाइज f नेट, ये कितना हो जाएगा। नाउ रिमेंबर, हम लोग थोड़ा देर पहले डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन किए थे, दैट वाज p वेक्टर इज इक्वल टू एनी ऑफ द चार्ज इनटू 2l वेक्टर। सो यहां भी वी हैव दिस चार्ज एंड वी हैव 4xl, तो इससे हमको 12 तो मिल ही जाएगा, तो उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं k क्यू नॉट, ठीक है, q इंटू 2l, सो दैट वुड बी p, ठीक है, और एक 2 बचे रहेगा, तो वो 2 इंटू x, k क्यू नॉट q इंटू 2l 2x, ओके, और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये तो बन गया एफ नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, यहां पर एफ नेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय द चार्ज। यहां पर किस चार्ज को बोलेंगे, क्यू कि क्यू नॉट, यहां पर ऑलवेज क्यू नॉट, बिकॉज यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। अगर क्यू नॉट के लिए एफ नेट हो रहा है तो 1 के लिए कितना होगा, एफ बाई क्यू नेट होगा, और 1 के लिए जो लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, सो इट वुड बी एफ नेट बाई क्यू नॉट। सो वी कैन राइट दिस एज क्यू नॉट वुड गेट कैंसल्ड एफ नेट के एक्सप्रेशन से, सो इट वुड बी के इंटू द डाइपोल मोमेंट इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। So this is the correct expression. This is very very important. This is, we can write as electric field. ये भी एक फॉर्मूला बन गया। Now
Let's deal with a special case. When x is very very greater than L, यानी हमारे पास एक डाइपोल है और ये जो P पॉइंट हम ले रहे हैं ये बहुत दूर में है। अगर P पॉइंट बहुत दूर में है तो x का वैल्यू इस L से बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी हम x के सामने L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, k p 2x ऊपर में, और हम लोग L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो L स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट हो जाता है तो इट वुड बी x स्क्वायर और ये हो जाएगा x टू द पावर 4। सो ये कैंसिल होके इट वुड बी k इंटू 2p बाई x क्यूब। ये स्पेशल केस है। Is that okay? So this was the derivation of finding electric field on the axis of a dipole. यहाँ derivation में आपको ये भी बोल सकता है कि end on position में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो। So starting से इसको अपने से करना ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, एंड दिस इज अ वेरी इजी डेरिवेशन। बहुत बार ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अभी जस्ट हम लोग एक डेरिवेशन किए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल लाइन। अब नेक्स्ट जो डेरिवेशन वो आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस चीज को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी बोल सकते हैं। जैसे पिछले वाले केस में हम लोग एंड ऑन पोजिशन बोलते थे, ठीक है। तो फिर से वही सेटअप ले रहा हूं। सो देयर इज अ डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू अगेन सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2l सच दैट ये मिड पॉइंट है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसमें अगर कोई भी हम पॉइंट ले रहे हैं और उस पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे? ये लाइन में कोई भी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या फिर इक्वेटोरियल लाइन में किसी पॉइंट की बात हो रही है। सो लेट्स से हम इस पॉइंट का बात करते हैं। सो लेट अस जॉइन दिस। ओके, लेट्स अज्यूम दिस एंगल टू बी थीटा। और जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में हम लिए थे कि सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? x। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहां पर Q0 को रखेंगे। रिमेंबर, यहां Q0 हम किसी भी रैंडम चार्ज को बोल रहे हैं। ऐसे माना जाता है Q0 को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, बट इस केस में Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। वी कैन अज्यूम लाइक मैं कोई दूसरा चार्ज को भी रख सकता हूं, जैसे कैपिटल Q। कंफ्यूजन ना हो, मैं कैपिटल Q रख के भी कर सकता हूं, Q0 रख के भी कर सकता हूं, A रख के भी कर सकता हूं। वी कैन अज्यूम एनी वेरिएबल, ठीक है। सो लेट्स से स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है, हम Q0 ही रखते हैं, बट Q0 यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हम कोई भी एक सिग्निफिकेंट चार्ज को उस पॉइंट पे रख रहे हैं, वहां पर फोर्स निकालेंगे, बाद में उसी चार्ज से जिसको मैंने रखा है उसको डिवाइड कर देंगे टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन। तरीका समझ में आया? सो यहां पर अगर हम Q0 को रखें तो इस पॉइंट पे ये प्लस Q इस Q0 को रेपेल करेगा इन दिस लाइन। दिस वुड बी F प्लस, एंड ये माइनस Q इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इन दिस लाइन। सो बेसिकली हम लोग को दो फोर्स मिल रहा है। यहां पर रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये अगर थीटा है, इन दैट केस ये भी थीटा होगा। दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन, थीटा एंड थीटा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल।
एंड बाय सिमेट्री हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि बाद में हम लोग को ये दिखेगा कि f प्लस और f माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, सो व्हाट वुड बी f प्लस, अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, f प्लस का केवल हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, दैट इज k q इंटू क्यू नॉट, q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस। नाउ ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, यहां से ये वाला x है, ये वाला l है, इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज l, दिस इज x, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर यही डिस्टेंस की बात हो रही है, तो रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आई विल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बन गया एफ प्लस का मैग्नीट्यूड। एफ माइनस का अगर मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, ठीक है, सो मैग्नीट्यूड में हम लोग सिंबल को उतना नहीं लेते हैं, सो के यहाँ पर हम माइनस क्यू है बट फिर भी हम क्यू ही लिखेंगे बिकॉज वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, अगेन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन सी इज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो अगर सेम है तो ये वाला भी अगर f है तो ये भी f होगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा और थीटा। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, और इन दैट केस ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब बहुत तरीके से इस चीज को प्रूव कर सकते हो, दो पैरेलल लाइन है एंड कट बाय अ ट्रांसवर्स, सो ये थीटा एंड ये थीटा क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि दो फोर्सेस हैं और ये एंगल है थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है f, तो इसका भी मैग्नीट्यूड है f। तो इस f का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा दैट इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, f sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाली जो फोर्स है दैट इज f माइनस, उसमें भी मैग्नीट्यूड क्या है, f ही है, तो इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज f cos थीटा। सो व्हाट आई कैन सी एट दिस पॉइंट, यहां पर f sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है और यहां पर f sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, हेंस दे वुड गेट कैंसल्ड। इसीलिए रिजल्टेंट जो फोर्स है वो केवल इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वी कैन राइट f net would be equal to f cos theta plus f cos theta, यानी 2f cos theta। I hope you are able to get this concept. Now यहां से f net we can write as 2 times f का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था, k q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर एक cos थीटा भी है, अगर हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में या फिर इस ट्राइंगल में बेस वो L है और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये वाला, तो वी कैन राइट L बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे L डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट को हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं। नाउ हम लोग को पता था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो बार बार यूज करना है, दैट इज एनी ऑफ द चार्ज इनटू द सेपरेशन। तो यहां पर Q2L है, आई विल रिप्लेस दैट विथ P।
So K into P, so we'll be left with Q naught, and नीचे में क्या आएगा x square plus L square, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है, तो it would be 3/2. This is F net. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? F net अपॉन द चार्ज, यहां पर Q नॉट बैठा है तो इट वुड बी Q नॉट. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा? K Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, KP डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. ये बन गया जनरलाइज्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. उसका एक्सप्रेशन ये है. जैसे प्रीवियस केस में हम लोग एक स्पेशल केस को डील किए थे, यहां भी हम लोग एक स्पेशल केस को डील करेंगे. सो स्पेशल केस क्या है? when x is very very greater than L, यानी इस सेंटर से x बहुत दूर में है. इन दैट केस हम L को x के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिलेगा? K P x स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, x स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ x क्यूब. ये बन गया दूसरा स्पेशल केस का फॉर्मूला. Is that okay, student? Okay. So just now I discussed electric field due to a dipole in its axial line and equatorial line. ये सारे फॉर्मूलेज हैं. ये जनरल फॉर्मूला था और ये स्पेशल केस वाला था. You may remember this because कितना भी करो एग्जाम में हम तो यही बोलेंगे, फॉर्मूला समझने के बाद उसको दिमाग में भी रखना है. By the time you आर अप्रोचिंग बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव, इतना टॉपिक्स हो जाता है कि सारे फॉर्मूलेज दिमाग से आउट हो जाते हैं. सो बहुत ज़्यादा है कि आप फॉर्मूलाज को सिस्टमैटिकली एक जगह में लिखो और उसको बार बार मेमोराइज करो. हर 15-20 डेज में उसको रिविजिट करो. नाउ यहाँ पर ये जो दो बॉक्सेस हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इक्वेटोरियल में अगर Kp बाई एक्स क्यूब है, एक्सियल में कितना है? 2 टाइम्स Kp बाई एक्स क्यूब, यानी जस्ट डबल है. कॉम्पिटिटिव में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाए थे, बिकॉज कॉम्पिटिटिव में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है और जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है वही ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो क्वेश्चन यही था कि एक डाइपोल रखा था -q एंड +q. ठीक है. एक चीज और बतानी थी कि ये जो है ना, इसको डाइपोल का एक्सिस बोलते हैं. दिस डायरेक्शन इज डाइपोल एक्सिस, माइनस से प्लस. तो यहां पर जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद करें वो क्या मिला था? अगर डाइपोल ये वाला था -q + q, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला था वो इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस. ये एंटी पैरेलल मिला था, मतलब डाइपोल एक्सिस अगर ये डायरेक्शन में है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला मिला था. ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था. तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था कि अगर एट अ सर्टेन डिस्टेंस, यहां से लेके लेट से 10 मीटर का डिस्टेंस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम है, तो ये तो इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बिल्कुल. तो इस एक्सियल लाइन पे सेम डिस्टेंस 10 मीटर पे इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन?
अभी हम लोग को ये एक्सप्रेशन में मिला है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका डबल है, तो यहां अगर 100 है, देखो केस बिल्कुल सिंपल है, ये -q + q डाइपोल बन गया, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ भी सेपरेशन है। सेंटर से यहां पर 10 मीटर का डिस्टेंस में 100 न्यूटन पर कूलम का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए। तो सेंटर से अगर एक्सियल लाइन में 10 मीटर का डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, ठीक है, और इसका डबल होगा एक्सियल लाइन में, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो यहां पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन पर कूलम। सो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड्स आप इसको आंसर कर सकते थे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। सो हम लोग एक क्लास हम पूरी न्यूमेरिकल्स पे ही डेडिकेट करेंगे। इसके अभी तक देखो जितने भी टॉपिक्स हम लोग किए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब डेरिवेशन, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, और हम लोग बहुत सारा केसलेट्स को भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है।